हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ सामान्य ज्ञान के गुप्त साम्राज्य यानी गुप्त वंश के जीके के 50 प्रश्न। ऐसे ही प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है और ज्ञानवर्धक लगता है, स्टडी में हेल्पफुल लगता है, तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्न गुप्त वंश से संबंधित। प्रश्न 1, हूणों के आक्रमण से किस राजवंश अत्यंत विचलित हुआ था। एक बार फिर से, हूणों के आक्रमण से कौन सा राजवंश अत्यंत विचलित हुआ था। इसका उत्तर है गुप्त वंश। प्रश्न 2, हरिसेन किसके दरबारी कवि थे। हरिसेन किसके दरबारी कवि थे। उत्तर है समुद्रगुप्त। प्रश्न 3, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था। इसका उत्तर है श्रीगुप्त। प्रश्न 4, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। इसका उत्तर है चंद्रगुप्त प्रथम। प्रश्न 5, समुद्रगुप्त ने किसकी उपाधि धारण की थी। प्रश्न 5, समुद्रगुप्त ने किसकी उपाधि धारण की थी। इसका उत्तर है कविराज। प्रश्न 6, किस गुप्त राजा ने महेंद्रादित्य की उपाधि प्राप्त की थी। प्रश्न 6, किस गुप्त राजा ने महेंद्रादित्य की उपाधि प्राप्त की थी। उत्तर है कुमारगुप्त। प्रश्न 7, किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। प्रश्न 7, किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। उत्तर है समुद्रगुप्त। प्रश्न 8, चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी। प्रश्न 8, चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी। उत्तर है विक्रमादित्य। प्रश्न 9, सांख्य दर्शन किस सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। प्रश्न 9, सांख्य दर्शन किस सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। उत्तर है पुनर्जन्म। प्रश्न 10, सती प्रथा का उल्लेख कहाँ से मिलता है। प्रश्न 10, सती प्रथा का उल्लेख कहाँ से मिलता है। उत्तर है एरण अभिलेख। प्रश्न 11, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। प्रश्न 11, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। उत्तर है कालिदास। प्रश्न 12, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन हैं। प्रश्न 12, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे। उत्तर है हरिसेन। प्रश्न 13, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। प्रश्न 13, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। उत्तर है कुमारगुप्त ने।
प्रश्न 14, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कला, साहित्य, विद्या का महान केंद्र कौन था? प्रश्न 14, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कला, साहित्य, विद्या का महान केंद्र कौन था? उत्तर है उज्जैन। प्रश्न 15, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? प्रश्न 15, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रश्न 16, गुप्त सम्राट जिसने हूणों पर विजय प्राप्त की थी? प्रश्न 16, गुप्त सम्राट जिसने हूणों पर विजय प्राप्त की थी? उत्तर है स्कंदगुप्त। प्रश्न 17, किस गुप्त राजा का एक नाम देवगुप्त भी है? प्रश्न 17, किस गुप्त राजा का एक नाम देवगुप्त भी है? उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रश्न 18, चक्रीय चतुर्भुज के सिद्धांत का वर्णन किसके द्वारा किया गया था? प्रश्न 18, चक्रीय चतुर्भुज के सिद्धांत का वर्णन किसके द्वारा किया गया था? उत्तर है ब्रह्मगुप्त 7वीं शताब्दी में। प्रश्न 19, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? प्रश्न 19, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? उत्तर है चंद्रगुप्त। प्रश्न 20, गुप्त शासन के दौरान महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? प्रश्न 20, गुप्त शासन के दौरान महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? उत्तर है आर्यभट्ट। प्रश्न 21, गुप्त शासकों की सरकारी और दरबारी भाषा थी? प्रश्न 21, गुप्त शासकों की सरकारी और दरबारी भाषा थी? उत्तर है संस्कृत। प्रश्न 22, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? प्रश्न 22, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? उत्तर है कला एवं स्थापत्य। प्रश्न 23, अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं? प्रश्न 23, अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं? उत्तर है गुप्त काल। प्रश्न 24, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राज कवि थे? प्रश्न 24, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राज कवि थे? उत्तर है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। प्रश्न 25, एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? प्रश्न 25, एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? उत्तर है भानुगुप्त। प्रश्न 26, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था? प्रश्न 26, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था? उत्तर है गुप्त काल। प्रश्न 27, सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन किस वंश का शासक था? प्रश्न 27, सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन किस वंश का शासक था? उत्तर है वाकाटक। प्रश्न 28, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में
शक्रोपम कहा गया? प्रश्न 28, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में शक्रोपम कहा गया? उत्तर है कहोम स्तंभ लेख। प्रश्न 29, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? प्रश्न 29, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? उत्तर है बोध गया। प्रश्न 30, चंद्रगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? प्रश्न 30, चंद्रगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? उत्तर है शकों का उन्मूलन करने के बाद। प्रश्न 31, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? प्रश्न 31, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? उत्तर है विष्णु। प्रश्न 32, चंद्रगुप्त ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? प्रश्न 32, चंद्रगुप्त ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? उत्तर है शकों को पराजित करने के बाद। प्रश्न 33, धन्वंतरी किसके दरबार में थे? उत्तर है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। प्रश्न 34, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? प्रश्न 34, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? उत्तर है राजतंत्रात्मक। प्रश्न 35, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? प्रश्न 35, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? उत्तर है चंद्रगुप्त। प्रश्न 36, गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? प्रश्न 36, गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? उत्तर है चंद्रगुप्त। प्रश्न 37, सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? प्रश्न 37, सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? उत्तर है गुप्त काल। प्रश्न 38, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? प्रश्न 38, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? उत्तर है कालिदास। प्रश्न 39, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक था। प्रश्न 39, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक था। उत्तर है अग्निमित्र। प्रश्न 40, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? प्रश्न 40, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन
उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? उत्तर है प्रयाग के। प्रश्न 41। अजंता गुफाओं के सरीखी या जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? प्रश्न 41। अजंता गुफाओं के सरीखी या जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? उत्तर है बाघ। प्रश्न 42। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? प्रश्न 42। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? उत्तर है गुप्त काल में। प्रश्न 43। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे? प्रश्न 43। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे? उत्तर है रूपक। प्रश्न 44। चंद्रगुप्त के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? प्रश्न 44। चंद्रगुप्त के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? उत्तर है उज्जैन। प्रश्न 45। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? प्रश्न 45। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? उत्तर है अभिज्ञान शाकुंतलम। प्रश्न 46। किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया था? प्रश्न 46। किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया? उत्तर है समुद्रगुप्त। प्रश्न 47। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? प्रश्न 47। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? उत्तर है आर्यभट्ट। प्रश्न 48। गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध है? प्रश्न 48। गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध है? उत्तर है चिकित्सा। प्रश्न 49। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? प्रश्न 49। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? उत्तर है रामगुप्त। प्रश्न 50। सर्वराजोछेता सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की? प्रश्न 50। सर्वराजोछेता सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की? उत्तर है समुद्रगुप्त। तो यहाँ पर हमारा ये सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्न गुप्त काल से संबंधित पूरे हो गए हैं। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।